हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज अटैकिंग एजेंट। अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट जो है आपके 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हम इसको देखेंगे। फर्स्ट है हमारा फ्री रेडिकल। सेकेंड वन है इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो 3 टाइप्स के अटैकिंग रिएजेंट हैं। रिएजेंट्स क्या हैं? जो आपके रिएक्टेंट से अटैक करते हैं और इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट्स। तो रिएजेंट आपके 3 टाइप्स के फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। फ्री रेडिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंटरमीडिएट्स वाले वीडियो में। तो फ्री रेडिकल एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्री रेडिकल क्या होता है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री रेडिकल। कहने का मतलब एटम या परमाणुओं का समूह जिनके ऊपर या जिनके पास एक अयोग्य इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो यहाँ पर मेनली हमें 2 अटैकिंग रिएजेंट डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल से हम समझेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब है लविंग। कहने का मतलब है इलेक्ट्रो, 2 वर्ड है इसमें, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। तो इलेक्ट्रो वर्ड इंडिकेट करता है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब हुआ लविंग। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता उन्हीं रिएजेंट से होगी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन लविंग है। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। Electrophiles are electron deficient reagent। तो जो आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रिएजेंट। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही इलेक्ट्रोफाइल होंगे, वही इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी तो फिर उन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही क्यों होगी? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल्स 2 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स 2 टाइप्स के हैं। 2 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। फर्स्ट वन, पहला है फर्स्ट न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड है पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज। कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल 2 टाइप्स के हैं, एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव चार्ज। एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होंगे बट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। और दूसरा है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और न्यूट्रल है। कहने का मतलब है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को हम सिंपली कहेंगे दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बट न्यूट्रल। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। दे आर इलेक्ट्रॉन deficient species, they are electron deficient species but neutral होते हैं। उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है।
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है लेकिन न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, हमारे पास है बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3PF3 एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो इनके पास आप देखेंगे जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बोरॉन इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये भी देख रहे हैं यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोरॉन है, यहाँ एल्यूमिनियम भी, यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। बट आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दे आर न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे तो इसका मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे तो दे आर लुईस एसिड। तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज वाले को डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड है हमारा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है एंड ऑल्सो हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। कहने का मतलब ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल हमने देखा जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोनियम आयन है, और हमारा अमोनियम आयन है, और जैसे ब्रोमीन के ऊपर प्लस हो गया या क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयन हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयन हैं, दे आर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानेंगे? तो जितने भी आपको पॉजिटिवली चार्ज आयन दिख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। वो किस तरह के इलेक्ट्रोफाइल होंगे? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होंगे। और ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं जिनके पास की इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है बट उनके पास कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला करके हमें इलेक्ट्रोफाइल का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल्स जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। तो कहने का मतलब होगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्राही होंगे, इलेक्ट्रॉन दाता नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, सब लुईस एसिड। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं दे आर लुईस एसिड। इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? दे आर लुईस एसिड। ये लुईस एसिड हैं। लुईस एसिड क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज आर लुईस एसिड। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो है अटैकिंग रिएजेंट है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल का जस्ट अपोजिट होगा। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल में टू वर्ड्स हैं आपके हैं, न्यूक्लियो और प्लस फाइल। न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस से, और फाइल का मतलब है लविंग से। तो न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होते हैं? दे आर न्यूक्लियस लविंग
कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है। दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं ये, इनके पास इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, न्यूक्लियस लविंग है और इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होते हैं। तो देखा आपने इलेक्ट्रोफाइल जो थे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थे, बट ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स देखेंगे तो ये भी 2 टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल में, फर्स्ट हो जाएगा दैट इज न्यूट्रल। पर देखेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, यही डिस्कस कर लेंगे। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होते हैं। न्यूक्लियोफाइल विच इज हैविंग नो चार्ज, न्यूक्लियोफाइल या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ऐसा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच इज हैविंग लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे और कोई चार्ज नहीं होगा। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के पास चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच इज हैविंग लोन पेयर। कहने का मतलब ये है कि जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर होगा या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जितने होंगे सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जिनके पास लोन पेयर होगा वो आपकी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे। क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन हो और साथ में न्यूट्रल हो। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच इज हैविंग लोन पेयर, जितने भी लोन पेयर वाले हैं सब आपके इलेक्ट्रॉन रिच होंगे और वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास है वाटर H2O, HOH, तो देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। यहाँ पर लोन पेयर क्या होता है, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, पहले ही बता चुके हैं। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि बॉन्डिंग में बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, तो ये क्या है, लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर है यहाँ पे। इस तरीके से एल्कोहल में भी देखिए ऑक्सीजन है, ऑल्सो हैविंग लोन पेयर। ये इन सब में देखिए सभी में लोन पेयर है। इस तरीके से थायो एल्कोहल, ये देखिए RSH, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है। ये जो जितने भी लोन पेयर वाले हैं सबके पास जो है सभी के सभी किस तरह के न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। सबके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये न्यूट्रल है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे, सेकंड हमारा होगा निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल या इसी को बोलेंगे निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच इज हैविंग निगेटिव चार्ज, सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच इज हैविंग negative charge, which is having negative charge। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिनके पास निगेटिव चार्ज होगा वो आपके निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होंगे। यहीं पर हम एग्जांपल देख लेंगे, जैसे OH-, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, साइनो, ये सब के सब ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। और किस तरह के न्यूक्लियोफाइल हैं, नेगेटिव चार्ज। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज आयन होंगे वो सब न्यूक्लियोफाइल होंगे। किस तरह के न्यूक्लियोफाइल होंगे, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो 2 चीजें तो बिल्कुल क्लियर रखनी है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दिमाग में आते ही कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हैं वो सभी के सभी आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं और नेगेटिव चार्ज वाले जो आयन हैं वो न्यूक्लियोफाइल हैं। बस हमें याद क्या रखना है, न्यूट्रल
न्यूक्लियोफाइल और आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो जो देखिए दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई चार्ज नहीं होगा बट वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। लेकिन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो होगा उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। उनको पहचानेंगे कैसे? उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले हैं, पहचानने का तरीका, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले जो हैं वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे और जितने भी निगेटिव चार्ज वाले होंगे वो आपके निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल को पहचानना बहुत ही आसान है। एक हमको दिमाग में रखना है कि निगेटिव चार्ज आयन और दूसरा हमें लोन पेयर दिमाग में रखना है। तो लोन पेयर वाले और निगेटिव चार्ज वाले सभी के सभी क्या हैं? आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो और एक चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि जितने भी निगेटिव आयंस हैं दे आर न्यूक्लियोफाइल और पॉजिटिव आयंस आर इलेक्ट्रोफाइल। और एक चीज, अब चूंकि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और जब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करते हैं? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटर या डोनेट स्पीसीज हैं वो सब के सब आपके लुईस बेस हैं, वो लुईस बेस है। तो लुईस एसिड क्या होगा? लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और लुईस बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटर है। तो दिमाग ये दो टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि लुईस बेस क्या है, लुईस एसिड क्या है। तो लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये हो गया क्लियर आपका, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। यहीं पर अटैकिंग रिएजेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन।